जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे 10th क्लास के बच्चे। और एज यू नो डैट मैं अभी ज्योग्राफी ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। उसमें आज का टॉपिक होगा अर्ली फेज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। प्राचीन समय में भारत के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ठीक है जानना है। तो सबसे पहले ये जानिए कि भारत में 1854 में मुंबई में ठीक ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किया गया था। पहला इंडस्ट्री जो था 1854 में सेटअप किया गया था। और पुराने समय में भारत के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे वो कैसे थे, तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे अर्ली फेज में, तो जो कॉटन टेक्सटाइल था भारत का वो कंसंट्रेट था। ठीक है, कॉटन ग्रोइंग बेल्ट एरिया में जहाँ से बहुत ज़्यादा कॉटन उपज हो रहा था, ग्रोइंग किए जा रहे थे, उन्हीं जगहों पर ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप किए जा रहे थे। उनमें कौन कौन से एरिया थे, तो महाराष्ट्र था, गुजरात था, जहाँ से सस्ते दामों पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, गुड्स मार्केट्स मिल जाए, ठीक ना, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मिल जाए, एसेसेबल ऑफ द पोर्ट फैसिलिटी। और देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में पोर्ट फैसिलिटी भी था, जो प्रोडक्शन हो रहे थे, सामान बनाए जा रहे थे, उनको जहाज के माध्यम से, समुद्री बेड़े के माध्यम से एक देश से दूसरे देशों में भेजा जा रहा था इसीलिए। और साथ ही साथ महाराष्ट्र में और गुजरात में ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे सस्ते दामों पर लेबर भी चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट भी चाहिए। इट इज़ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए सूट करना चाहिए। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वहाँ के फैक्टर्स, क्लाइमेट्स, ठीक ना, ट्रांसपोर्टेशंस, ये रॉ मटेरियल्स, लेबर, ये सब कुछ सूट करना चाहिए, तभी जाके इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रेजेंट डे की बात किया जाए तो स्पिनिंग इंडस्ट्री, जिसको हम चरखा बोलते हैं, स्पिनिंग इंडस्ट्री जो है कंटिन्यू चल रहा है। ये सेंट्रलाइज हो गया, मतलब केंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, एक जगह से किया गया, जो महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु से हुआ। ठीक ना, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु याद रखिएगा। ठीक है, वेविंग इंडस्ट्री जो था काफ़ी हाईली, वेविंग मतलब बुनकर होता है, जो हाथों से बुनाई जाता है, ये काफ़ी हाई प्रोडक्शन कर रहा था, लेकिन ये बिखरा हुआ था ड्यू टू ट्रेडिशनल स्किल। ये क्योंकि पारंपरिक तरीके से जो तरीके थे, पुरानिक जो तरीका था, उसी हिसाब से ये कपड़ों को बना रहे थे, जिसके कारण ये बिखरे हुए थे। ठीक है, जिसमें कॉटन से वेविंग कॉटन था, ठीक ना, सिल्क काम हो रहा था, जरी जो कपड़े पे डिजाइन किए जाते हैं, एम्ब्रॉयडरिंग जो कपड़ों के साइड साइड में जो बॉर्डर तैयार किया जाता है, उसको हम एम्ब्रॉयडरिंग कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू कॉटन मिल्स। ठीक है, कि कॉटन मिल से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए एक कॉटन इंडस्ट्री जो है किसानों का लिवलीहुड है, किसान इस पर डिपेंडेबल होते हैं, उनके परिवार चलते हैं इस कॉटन इंडस्ट्री से। और ये कॉटन कौन कौन से काम मिल जाते हैं, तो देखिए उसमें बहुत सारे वर्कर इंगेज हो जाते हैं, जिसमें गेनिंग हो जाएगा, स्पेनिंग हो जाएगा, वेविंग हो जाएगा, डाइंग है, डिजाइनिंग है, पैकेज है, टेलरिंग है एंड सेविंग है। ये सारे काम छोटे छोटे मजदूर लोग काम करते हैं, जिससे उनका लिवलीहुड, उनका परिवार चलता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिमांड होने से, बहुत ज़्यादा इस कॉटन मिल का डिमांड हो जाने से अदर इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलने लगा। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, जो कि डाई केमिकल बनाती है, तैयार करती है, डाई करने में आता है। ठीक ना, मिल स्टोर हो जाएगा, पैकिंग जो सामानों को पैकिंग करती है, पैकिंग मटेरियल्स हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा। इंजीनियरिंग वर्कर्स जो सामान बनाते, तरह तरह के सामानों को बना करके जो मिल को, कॉटन मिल को बेनिफिट पहुंचाता है, ये मतलब एडिशनल हो गया। और देखिए खादी जो है ना, खादी कपड़े जो है, इससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिल जाए, रोजगार मिलता है, क्योंकि इसमें खादी को बनाना, उससे धागे तैयार करना, कपड़े बुनना, इसमें बहुत सारे मजदूर जो है इंगेज हो जाते हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंडिया अब नेक्स्ट है, इंडिया एज अ कॉटन एक्सपोर्टर। भारत जो है एक एक्सपोर्टर के रूप में, कॉटन एक्सपोर्टर के रूप में था। ठीक है, भारत जापान के साथ साथ बहुत सारे देश जैसे फ्रांस है, यूएस है, यूके है, रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, अफ्रीका, इन सभी देशों को कॉटन सप्लाई करता था, देता था। ठीक है, और यह पूरे विश्व में सेकेंड पोजीशन है चाइना के बाद, पूरे विश्व में सेकेंड पोजीशन है आफ्टर चाइना। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड में ये अपने
25% शेयर करता है कॉटन यार्न का। यार्न मतलब धागा होता है। पूरे वर्ल्ड में 25% कॉटन इंडस्ट्री अपना शेयर करता है। अगर वही गारमेंट्स की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 4% अपना शेयर करता है, ठीक है। लेकिन अभी प्रजेंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो यह कॉटन जो है, कॉटन इंडस्ट्री अब ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, यानी कि पूरे विश्व में काम कर रही है, ठीक है। पूरे विश्व स्तर पे इस कपड़े की डिमांड हो रही है क्योंकि मॉडर्न फैक्ट्री, आज बहुत सारी मॉडर्न फैक्ट्रियाँ सेटअप की गई है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में, ठीक है, जो छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट के साथ मिलकर बड़ी इंडस्ट्रियाँ काम करती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि स्पेनिंग और वेविंग के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण जो फैब्रिक कपड़े जो थे वो मार्केट में ज़्यादा आने लगे, ठीक है, जिसके कारण वेविंग खत्म हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। अब समस्या ये है कि इसके साथ बहुत सारा चैलेंजेस भी है। देखिए चैलेंज क्या है ना, चैलेंजेस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ गए, ठीक है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि जो कॉटन इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा था अच्छे क्वालिटी में, और पूरे वर्ल्ड मार्केट, पूरे विश्व के बाज़ारों में बेचे जा रहे थे, इसके डिमांड ज़्यादा बढ़ रहे थे, ठीक ना। लेकिन अच्छा क्वालिटी था जिसके कारण डिमांड भी ज़्यादा थे। लेकिन इस इंडस्ट्री को साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम थे। पहला प्रॉब्लम आउटडेटेड मशीनरी, जो मशीन था ना वो बहुत ही पुराना था। साथ ही साथ स्टीप कंपटीशन, बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन हो गया था। इरेगुलर पावर सप्लाई, इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर चाहिए, ठीक है, जो कि पावर सप्लाई नहीं हो पा रहा था। और सिंथेटिक्स फाइबर, कमिंग टू द सिंथेटिक्स फाइबर, अब मार्केट में सिंथेटिक्स फाइबर आ जाने की वजह से ये कॉटन इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, ठीक है, जिसके कारण ये कॉटन इंडस्ट्री धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड होने लगा, ठीक है, बहुत ही कम बचा हुआ है। तो ये चैलेंजेस थे कॉटन इंडस्ट्री के सामने, जो आउटडेटेड मशीनरी था, इरेगुलर पावर सप्लाई था, सिंथेटिक्स फाइबर था, ये सब प्रॉब्लम थे, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके हर कमेंट को पढ़ते भी हैं, उसका रिप्लाई भी देते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।